हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो स्पेशली आप सीए स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम जनवरी में अब आने वाले हैं। देखो, जब मेरे एग्ज़ाम्स आते थे तो उससे पहले मुझे पता है बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है और एंड मोमेंट तक एक चीज़ तो कन्फर्म है, वो ये लगती रहती है कि यार इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, तो एक डर लगता रहता है। और एक बैक ऑफ द माइंड होता है फियर ऑफ फेलियर कि अगर इस बार क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो वो एक प्रेशर क्रिएट होता रहता है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाता हूँ और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। 3 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके इस जनवरी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद कर दें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 हैक्स जो मैंने खुद पर्सनली फॉलो करे थे। आप भी करके देखना दोस्तों, और आपको इससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे एग्ज़ाम के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो ऑटोमेटिकली जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। अब यहाँ पर बड़ा ही थिन लाइन है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में। अब हो सकता है एक बच्चा ये सोचे, उसकी अप्रोच हो कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे तो सब आता है, अब मैं तो सब कुछ कर लूँगा, मैं तो पक्का ही पास हो जाऊँगा। अब पता चला कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर जा रहा है एग्ज़ाम में और 1-2 क्वेश्चन आ गए हल्के से ट्रिकी, वो फेल हो गया, तो फिर सारा कॉन्फिडेंस बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? अब देखो, कई बार क्या होता है, हमें अगर 90% चीज़ें आती हैं और 10% कोई चीज़ नहीं आती, तो हम उस 10% ना आने वाली चीज़ की वजह से अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को ना अंदर से, चाहे फेक कॉन्फिडेंस कहो, वो देने की ज़रूरत है। किस तरह से फेक कॉन्फिडेंस दे सकते हो? मैं हमेशा क्या सोचता था कि यार जितना मुझे आता है वो बहुत अच्छे से आता है और एग्ज़ाम में जो भी पेपर मैं करूँगा, सॉल्व करूँगा, उसमें मैं पास तो हो ही जाऊँगा, इस बात का मैं कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखता था। अब इससे कॉन्फिडेंस रखने से क्या होता है कि वो जो डर है थोड़ा सा वो कम हो जाता है, खासकर उन चीज़ों को लेकर जो हमें नहीं आती। क्योंकि देखो, टाइम है कम, एग्ज़ाम है पास में, तो ऑब्वियसली वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर हमेशा रहेगा कि मैंने सब कुछ नहीं पढ़ रखा, कुछ चीज़ें मुझे अच्छे से नहीं आती। लेकिन आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस कैसे देना है? आपको ये सोचना है कि जो मैंने पढ़ रखा है, जो मैंने कर रखा है, वो कितना अच्छे से कर रखा है। क्योंकि देखो, पास होने के लिए आपको पता है 50% ओवरऑल चाहिए, तो क्या हम 50% भी नहीं ला सकते? क्या मेरी तैयारी इतनी भी नहीं है कि मैं 50% भी नहीं ला सकता? ऐसे सोचना है आपको। तो जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ मैंने 70% 80% तो सिलेबस अच्छे से कर रखा है, तो वो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? कॉन्फिडेंस देना होता है अपने आप को, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बस कॉन्फिडेंस देना है। और थोड़ा सा उसमें फेक कॉन्फिडेंस अगर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, बट कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनेशन में जाओगे, कॉन्फिडेंट होकर अगले कुछ दिन निकालोगे एग्ज़ाम तक, तो आपको देखना परफॉर्मेंस में हेल्प मिलेगी। अब आता हूँ दूसरी चीज़, ये बहुत ज़रूरी होती है, काफ़ी बार मैं देखता हूँ कई बच्चे इग्नोर करते हैं। देखो, अब आपका रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं जब पढ़ाई करता था तो एग्ज़ाम से 30 डेज़ पहले मैं एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर करता था कि मैं अपना रूटीन जो है वो बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से बना लेता था, ताकि मेरा माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से सेट हो जाए। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा एग्ज़ामिनेशन का टाइम होता है 2 बजे से 5 बजे तक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से अपने घर में पढ़ाई कर रहा हूँ कि सुबह उठता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 बजे लंच करता हूँ, 3 बजे नींद आ गई और मैं सो जाता हूँ। और मेरे माइंड और बॉडी को एक आदत पड़ी हुई है कि 2 बजे लंच करना है, 3 बजे सोना है, 5-6 बजे उठना है। अब जब एग्ज़ामिनेशन में हमारा एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन डे होगा तो उस दिन तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। 1 बजे आपको घर से निकलना पड़ेगा या 12 बजे घर से निकलना पड़ेगा, एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर पहुंचना पड़ेगा। 2 बजे आप प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठ कर लिखोगे, लगातार 3 घंटा सोचो। तो माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेशन में लाने के लिए मैं क्या करता था, 1 महीना जो होता था लास्ट का, उसमें अपना रूटीन बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन रूटीन से मैच कर लेता था। यानी कि सुबह जल्दी उठता था, जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी ब्रेकफास्ट करना है वो 8 बजे 9 बजे कर लिया, उसके बाद 11 या 12 बजे तक जो पढ़ाई करनी है वो सारी पढ़ाई कर ली। और उस पढ़ाई में कोशिश करता था लिखने वाला काम कम करता था, लर्निंग कर ली, कॉन्सेप्ट्स देख लिए, सारी चीज़ें कर ली। और 12 साढ़े 12 बजे के बाद मैं पढ़ाई नहीं करता था।
और घर में भी मैंने बोल दिया था कि मुझे लंच जो है या जो भी कुछ खाना है वो 12:30 पौने 1 बजे तक दे दो। अब उसके बाद मैं 2 बजे बिल्कुल प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठता था और जो अपना राइटिंग का काम है, लिखने का मेन काम, वो अगले 3 घंटे करता था। अब उसमें चाहे मैथ्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं, चाहे अकाउंट्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूं, चाहे लॉ का लिखने का करूं, मॉक पेपर सॉल्व करूं, मतलब कोशिश थी कि लिखने का ही प्रैक्टिस 2 से 5 करना है टेबल चेयर पर बैठकर। अब जब मैं लगातार 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन उसी रूटीन को फॉलो करता रहा, तो एग्जामिनेशन वाले दिन जब मैं सुबह उठा, पढ़ाई करी, घर से गया, 2 बजे पेपर देने बैठा, तो मेरे माइंड और बॉडी को ऐसा नहीं लगा कि यार ये कुछ अलग हो रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड था, बहुत ही नॉर्मल रूटीन मुझे लग रहा था। तो ये चीज़ छोटी सी हेल्प करती है आपके माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में, है ना। और इसी रूटीन में एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि आपको अपने खाने का, अपने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। हाइड्रेशन का मेनली ध्यान रखना है, और खाना जो है बेसिक खाना है, आपको कोशिश करनी है घर का खाना खाना है, बाहर का खाना इस समय अवॉइड करना है। क्योंकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, बहुत अच्छी स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, एंड मोमेंट पर या तो प्रेशर ज़्यादा ले लिया, तबीयत ख़राब हो गई, या उस रूटीन में नहीं ढल पाए। कुछ बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा जो रात भर पढ़ते थे और सुबह दिन में सोते थे। एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन से एक दिन पहले क्योंकि उल्टा करना पड़ा, दिन में जागना पड़ा और जो सुबह जल्दी उठना पड़ा, तबीयत ख़राब हो गई। तो रूटीन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना। और एक चीज़ बताता हूँ लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मुझे हमेशा मेरे हर एग्जामिनेशन के अंदर हेल्प करी है। आई डोंट नो, आप में से बहुत बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा। एक टाइम ऐसा था मेरे जीवन के अंदर जिसके अंदर, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करता था रेगुलर कॉलेज से और मेरा CA इंटर का एग्ज़ामिनेशन भी था, तो मेरे 40 दिन के गैप के अंदर टोटल 15 एग्ज़ामिनेशंस मैंने दिए थे। 15 एग्ज़ामिनेशन कैसे थे? पहले 7 एग्ज़ाम्स थे मेरे ग्रेजुएशन BCom ऑनर्स के, फिर 6 एग्ज़ाम्स थे मेरे CA इंटर के, और रिमेनिंग 2 एग्ज़ाम्स BCom के थे। तो 40 दिनों के अंदर मैंने वो 15 एग्ज़ाम्स दिए थे, लेकिन वो सब एग्ज़ाम्स मेरे क्लियर भी हो गए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? एक चीज़ हमें हमेशा अपने अंदर बना कर रखनी है, वो होती है बिलीफ। देखो, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम सोचते हैं, हमारा माइंडसेट वैसा होना शुरू हो जाता है, हम वैसी बातें करना शुरू कर देते हैं, हम उसी तरह के काम करना शुरू कर देते हैं, हम उसी तरह का रिजल्ट परसीव करना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली डेस्टिनी भी फिर हमें वहीं तक ले जाती है। तो अगर मैं अपने अंदर एक बिलीफ नहीं रखूँगा कि यस इस बार मैं कर लूँगा और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत ही प्लान्ड तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ और मैं अपने एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, तो इस तरह के कुछ अगर बिलीव्स अपने अंदर होंगे तो नो डाउट अप एंड डाउन्स तो आएंगे, लो फीलिंग्स आएंगी, डीमोटिवेशन लगेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहेंगे और अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ के साथ आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ 100% एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि अब मुश्किल एग्जामिनेशन नहीं है, ये ध्यान रखना मेरे वर्ड्स, मुश्किल है एग्जामिनेशन तक की वो जर्नी, आने वाले अगले जो कुछ दिन हैं, एक एक दिन, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि किसी भी दिन आप डीमोटिवेटेड भी होंगे, लो भी फील करोगे, टाइम टेबल जो बनाया है वो फॉलो नहीं भी होगा, पर वहीं पर तो अपने आप को संभालना है, वहीं पर तो ये बिलीफ काम आती है, वहीं पर तो ये रूटीन काम आता है, वहीं पर तो ये कंसिस्टेंसी काम आती है, और यही छोटे छोटे हर दिन के एफर्ट्स उस एग्जामिनेशन में आपको आगे लेकर जाएंगे। तो ये जो CA की जर्नी है, CA का एग्ज़ाम है, इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट, इट इज़ ऑल अबाउट दिस प्रिपरेशन, इट इज़ ऑल अबाउट दीज डेज। ये सबसे क्रूशल डेज है। तो बस अंदर से हार मत मानना, अगले कुछ दिन जो आपके पास हैं, मन में पूरा विश्वास रखना कि आप अच्छा कर रहे हो तो आप कर लोगे। बाकी रिजल्ट जो भी आएगा, पहले से मन पक्का करके रखो कि उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है और वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ से, अपनी जर्नी से सीखी, और आप इनको ज़रूर फॉलो करना। आई एम 100% श्योर आपके एग्जामिनेशन में, आपकी जर्नी में डेफिनेटली हेल्प करेगा। बाकी मुझे कमेंट करके बताना, आपके मन में कोई और विचार हो तो पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।